हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजना मोम में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बादाम की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाना बहुत आसान होता है। इसे बनाने के लिए ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये घर में ही उपलब्ध सामान जो कि हम पहले इकट्ठा कर लें तो बड़ी आसानी से बन जाती है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम बादाम लिए हैं। जितने हमने बादाम लेने उसी के बराबर हमने शुगर लेनी है, पर मैंने 50 ग्राम शुगर कम ली है। उसकी जगह मैंने 50 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपको पसंद ना हो तो आप मिल्क पाउडर छोड़ सकते हैं। इसमें सिर्फ आपने इतना करना है, जितनी आपकी बादाम की क्वांटिटी होगी उसी के बराबर आपने चीनी लेनी है और आपने उसको पीस लेना है। इसके अंदर पिसी हुई चीनी ही ऐड की जाती है। घर पर बादाम की बर्फ़ी बनाने का एक फ़ायदा ये भी होता है, हम जो मार्केट से लाते हैं हमें ये पक्का नहीं पता होता कि वो प्योर बादाम है या आधे बादाम और आधे मूंगफली मिक्स है। लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हमने ये प्योर बादाम से बनाई है। 250 ग्राम बादाम की बर्फ़ी भी एक ठीक ठाक ही बन जाती है, उसमें हमें सही मात्रा में क्वांटिटी मिल जाती है। तो इसे बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए हमने बादाम को पहले भिगोना है और उसके बाद हमें इसे ग्राइंड करना है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने बादाम को ग्राइंड किया है। इसे ग्राइंड करते टाइम थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपने इसमें दूध ऐड करना है। इसे रनिंग नहीं बनाना है, ये थिक होना चाहिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और जितना आप पतला इसे पीस सकते हैं आपको पीसना है, दरदरा नहीं होना चाहिए। अगर दरदरा रह भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब हम आगे कुकिंग करेंगे तो भी वो पकेगा। तो इसके लिए अब हमने पहले कढ़ाई रखी है, हमने गैस ऑन नहीं की है। हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हम सब चीज़ें पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बादाम का जो हमने पीसा है वो पेस्ट डालेंगे। जब सारा पेस्ट ऐड करके फिर उसके बाद हमने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है, मिल्क पाउडर ऐड किया है जो हमने 50 ग्राम मिल्क पाउडर लिया था। उसके बाद हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। हमने इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड की है और अब हम इन सब सामान को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको कुक करेंगे। क्योंकि पहले अगर जब बंद गैस में से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जब हम गैस ऑन करेंगे तो सब चीज़ें एक बराबर पकेंगी। तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से चीनी रहेगी या कुछ। तो इन सबको हमने मिक्स कर लिया है। पहले ये थोड़ा थिक पेस्ट होगा, लेकिन जैसे ही हम इसे गैस ऑन करने के बाद कुक करेंगे तो ये अपने आप ही थिन होता जाएगा, पतला हो जाएगा। तो अब हमने गैस ऑन कर लिया और इसे कुक करना स्टार्ट कर दिया है। अब धीरे धीरे ये पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमने मिल्क ऐड किया है और शुगर ऐड की है वो पिघलेगी और उसका जो पानी है वो हमने सुखाना है और इसको एक डो की शेप में लेके आना। जैसे आटा इकट्ठा होता है तब तक हमें इसे पकाना है। फ्रेंड्स, अगर आप बादाम रात को भिगो लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप रात को भिगोना भूल जाते हैं तो आप सुबह के टाइम पानी गर्म कीजिए, जब पानी बॉयल हो जाए तो उसमें बादाम डालिए और उसे रख दीजिए। 2-3 घंटे के बाद आप देखेंगे कि उसका जो छिलका है बहुत आसानी से निकल जाएगा और वो फूल भी जाते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया था और मेरे बादाम बिल्कुल सही पीसे थे। बादाम का पीसना आपके मिक्सर ग्राइंडर पे भी डिपेंड करता है। अगर वो दरदरा भी पीसेगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए कैसे ये पूरा का पूरा लूज़ हो गया है। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये थिक ना हो जाए। इसे पकाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगा था। अब देखिए जैसे कि अभी ये इकट्ठा होने लग गया है। और आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका नॉन स्टिक की बर्तन होता है तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती है कि वो चिपकेगा। लेकिन अगर आपका बर्तन स्टील का है या एल्युमिनियम का है तो आपको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो जो पैन के कोने होते हैं वहाँ से वो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम इसको ऐसे मिक्स करते रहेंगे और हमने इसको बिल्कुल, अब इस टाइम मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसके अंदर 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। घी ऐड करने से एक तो ये पैन से चिपकेगा नहीं और सारा का सारा डो जो अब सूख चुका है इकट्ठा हो जाएगा। इसके अंदर घी की बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और जो एक अरोमा सा बैठ जाता है इसके अंदर घी का, वो बहुत अच्छा लगता है बाद में।
पर इसमें ज़्यादा घी नहीं डलता है, बस 1 टेबल स्पून ही डाला है, वो मैंने भर के नहीं डाला है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। अब ये सारा का सारा मिक्स करके हमारा लगभग ये तैयार हो चुका है, क्योंकि जो हम इसे मिक्स कर रहे हैं तो ये सारा एक साथ चल रहा है। मेन काम है इस टाइम इसका सही तरीके से पका होना। अगर इस स्टेप पर आपने थोड़ा सा भी इसको लूज़ छोड़ दिया तो जब आप कटिंग करेंगे तो ये लूज़ बनेगी। तो इस स्टेप पे आपने ध्यान देना है कि आपका डो बिल्कुल आटे की तरह इकट्ठा होना चाहिए, नहीं तो आप थोड़ा सा बाहर रख लीजिए इसमें से और उसको गोला बना के देखिए। अगर उसकी ठीक से गोली बन जाती है तो इसका मतलब है कि ये आपका ठीक से सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पे चिपक रहा है, स्टिकी है, तो फिर इसको थोड़ी देर और पका लीजिए। अब हम इसको ठीक तरीके से मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए, ये बिल्कुल आटे की शेप में होना चाहिए। अगर स्टिकीनेस रहेगी तो फिर इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अगर वो आपका ढीला रह जाएगा तो फिर आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा सेट करने के लिए। फिर जब कटिंग करेंगे तो भी थोड़ा थोड़ा वो आपकी नाइफ़ के ऊपर चिपकता है। तो इन बातों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इसको अच्छी तरीके से हमने कर लिया है। अब मैंने एक बड़ा परात लिया है और मैंने अपने हाथों पे घी लगाया है कि मैं उसको अच्छी तरीके से डो बना सकूँ, ताकि उसकी जो बाहर की स्किन है डो की वो सूखे ना। अगर वो सूखने लगेगी तो फिर वो बाद में अजीब सी लगती है, दरदरी सी, तो उसके ऊपर एक कोटिंग रहेगी। तो हमने उसके ऊपर अच्छे तरीके से घी लगा लिया है, उसका एक बड़ा डो बना लिया। अगर आपके पास बड़ी परात ना हो तो आप इसके छोटे छोटे पेड़े भी बना सकते हैं। अगर बस मोल है तो आप सीधा से मोल में डाल के भी सेट कर सकते हैं और बाद में उसकी कटिंग कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आपने इसके पीस कैसे निकालने हैं। अब हम इसे बेल लेंगे। बेलते टाइम हम इसको एक साथ बेलने की कोशिश करेंगे, हम इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। हम हर तरफ से कोशिश करेंगे कि ये बराबर ही तरीके से बेली जाए। तो फ्रेंड्स, ये बनानी बहुत ही आसान है और आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हमने इसको बेलना स्टार्ट कर दिया है और ये बहुत अच्छे तरीके से बिल गई थी। बेलन पर भी आपने घी लगाना है हल्का हल्का, ताकि अच्छी तरीके से जब आप बेलें तो वो उसके ऊपर ना लगे बेलन से। अब ये बहुत आसानी से बिल गई थी। बिलने के बाद हमने इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, ठंडी हो जाए। जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही हम इसे कटिंग करेंगे, उससे पहले कटिंग नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम 2 से 4 घंटे इसको रेस्ट दे सकते हैं, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको हमने एक साथ बेल लिया है। इसको बेलते टाइम किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपने इसको सही से सुखाया है कुक करते टाइम तो बेलते टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसान है बनाने में। और ये करने के बाद फिर मैंने कटिंग करने के बाद ये इनकी शेप ऐसी काटी थी मैंने। ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनी है। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी देखने थैंक यू, धन्यवाद।